जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे G20 के बारे में। G20 क्या है, इससे क्या फ़ायदा है और कितने देश है इसमें, कौन कौन देश है इसमें, और ये G20 के पास कितना GDP है ये 20 देशों को मिला करके, और इसके फ़ायदे क्या हैं और किस मैटर पे इसमें बात होती है। एकदम सरल भाषा में जानेंगे, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं, एकदम सरल भाषा में। G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20, 20 देशों का ये ग्रुप है। इसे G7, G13, G14 करके ऐसे ग्रुप्स होते हैं। वैसे 20 देशों का ये ग्रुप है G20, जिसकी सदस्यता इस बार हम कर रहे हैं, हम मेज़बानी कर रहे हैं, हमारा देश मेज़बानी कर रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है। इस 20 देशों में जो सबसे मेन बात है और कि कौन कौन से देश है इसके बारे में जाने, तो थोड़ा सा भी मतलब इसमें देरी किए बगैर मैं आपको बताता हूँ। भारत के साथ फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिका, अमेरिका, यूको, टर्की, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, कोरिया और क्या बोलते हैं, दक्षिण कोरिया बोलते हैं उसको, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, रूस, मोसिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया, और उसके अलावा जो 20वां सदस्य है वो यूरोपियन संघ का जो ये है एक गिरोह है, वो है 20वां सदस्य। तो ये 20 है। ये 20 G20 के अंदर पूरे दुनिया की 80% GDP आ रही है, तो उसमें हम शामिल है। GDP हम शामिल क्या है, बल्कि हम मेज़बानी कर रहे हैं। हमारे पास सारे मेहमान आए हुए हैं, तो हमारे लिए खुशी की बात है, सब लोग आए हुए हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे देश में जो मेहमान है उनसे एक एक करके, एक तो पूरे लोगों का जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन समाप्त होने के बाद इससे बढ़ावा मिलेगा हमारे देश को, इससे बढ़ावा मिलेगा ऊर्जा शक्ति को बढ़ावा मिलेगा, इससे सबसे बड़ी बात। और ये कुछ दिनों में, पिछले कुछ दिनों में देशों के बीच थोड़ा सा विश्वास को लेकर के थोड़ा सा डामाडोल हुआ है, तो इससे फिर हम सब देशों का विश्वास मजबूत होएगा और ये संगठन और मजबूत होएगा, और इसमें और आगे चल के मतलब इसमें अपडेट होने की गुंजाइश है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि 1997 में इसका प्रस्ताव रखा गया था। 1999 से नवंबर 1997 में प्रस्ताव रखा गया, और दिसंबर 1999 में पहला मीटिंग अमेरिका के अंदर रखा गया। उसके बाद जो है वो मीटिंग का सिलसिला चलता रहा, और ये 2023 में हम उसकी मेज़बानी कर रहे हैं। ये चीज़ है। दूसरा फ़ायदा क्या है, हमको इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है फ़ायदा, ये है कि सबसे पहली बात ये है कि सारे लोग यहाँ आए हैं। सबसे ज़्यादा पैसा अभी दुबई का देख लीजिए, UAE का, वो पैसा कमाता कैसे? टूरिज्म से। और G20 के बहाने लाखों लोग, करोड़ों लोग हमारे देश की तरफ आए हैं। पूरे दिल्ली दुल्हन की तरह सजा हुआ है। आप जाकर के सर्च कीजिए, देखिए, दुल्हन की तरह सजा हुआ है। तो लाखों करोड़ों लोग आएंगे यहाँ टूरिज्म के लिए, उससे हमारा पहला फायदा। और दूसरा फायदा ये है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है, दूसरा फायदा यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे कि जब ये सम्मेलन खत्म होएगा तो सारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर है या जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन लोगों से सिंगल करके बात करने का मौका मिलेगा। सब लोग को दावत देंगे, डिनर पे, लंच पे उन लोगों से बात करेंगे, जो जिस तरह से टाइम दे सके, टाइम सेट हो सके जिस तरह से, उस तरह से उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। और बात करके अब कितना मतलब निवेश हो सकता है हमारे देश में, विदेशी निवेश कितना आ सकता है, कितनी फैक्ट्रियाँ आ सकती है, कितनी कंपनियाँ आ सकती है, कितना फायदा हो सकता है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगा। हम क्या उनको दे सकते हैं, उनसे हम क्या ले सकते हैं, इससे किस तरह से फाइनेंशियली क्राइसिस जो अभी चल रहा है पूरे दुनिया में, कह के चले तो कोई बुरा नहीं होगा, फाइनेंशियली क्राइसिस अभी चल रहा है फिलहाल, इस क्राइसिस से कैसे उभरा जाए, और उसमें से हम अगर सदस्यता कर रहे हैं तो हमको तो ज़्यादा ही फायदा होगा, हमारी बात निश्चित तौर पर सराखों पे होगी। तो ये सारी चीज़ें को हम फायदा आपको गिना दिए, और हमारी बात सराखों पे होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे देश भी है जो देख करके, देखिए, आपकी कामयाबी उसी वक्त आप समझिए कि आप कामयाब हो गए जिस वक्त आपको देख के आपका पड़ोसी जलने लगे, तो समझ जाइए आप कामयाब हो गए। तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो आप समझ जाएंगे कि मैं पाकिस्तान के बारे में कर रहा हूँ। उसकी औकात ही नहीं है G20 का, वो नहीं जान रहा होगा। जो हमारे गांव का बच्चा आपको बता देगा G20 होता क्या है। वो G4 गधाई समझ के वो लोग रहता है, वैसे ही जीता है, तो उनके बारे में बात नहीं करनी है। तो ये G20 से हमारा इतना सारा फायदा होने वाला है, और हम संगठन मजबूत होएगा। एक दूसरे के प्रति जो थोड़ा सा भी विश्वास में इधर उधर हुआ था, वो विश्वास फिर से लौट के आएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, दुनिया पर फिर से कब्जा करने चलेंगे, पूरी दुनिया को फिर से फतह करने चलेंगे। चांद से सूरज तक हमने सफर तय कर लिया है, सूरज पे बहुत जल्दी पहुंचने वाला है, और सूरजयान के ऊपर भी मैं बहुत जल्दी अपना वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो, मुझे जरूर बताएं, और अपना सलाह मुझे जरूर दे। आपके मशवरे का हमें इंतजार रहेगा। जय हिंद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियो को। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। जय हिंद।